हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली यूज होम प्रोडक्ट रिव्यू। दोस्तों, जो आज की वीडियो आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के बारे में। मैंने पहले भी आईटी सेक्टर के बारे में वीडियो बनाई है जो कि आपने बहुत पसंद किया है और आपके बहुत सारे कमेंट हैं, बहुत सारे आपने कमेंट किए हैं, बहुत आपको डाउट है जो कि आपने मुझसे पूछे हैं। तो उन्हीं कमेंट का हम आंसर करेंगे। लेकिन आज हम जो बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं नोएडा के अंदर, कि अगर आपको आईटी सेक्टर में एंट्री करनी है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर आप अ, किसी और आपने सीएसआईटी से बीटेक ना की हो, किसी और जैसे कोर्स होता है, जैसे बीएससी एमएससी या कुछ इस तरह कोर्स किया हो और आप चाह रहे हैं कि हम आईटी सेक्टर में चले जाएं या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं उससे आईटी सेक्टर में मूव करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह आप कहीं भी जॉब कर रहे हो लेकिन आप आईटी सेक्टर में आपका मूवमेंट करने का मन है कि आप सोच रहे हैं कि मैं आईटी सेक्टर में मूव करूँ, किस तरह करूँ, क्योंकि आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपने कभी कभी आईटी में काम नहीं किया है। तो ऐसे एज अ फ्रेशर जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कोई भी कंपनी फ्रेशर को बहुत कम लेती है और वो उन्हें ही लेती है जो कि फ्रेशर बिल्कुल अभी अभी पास आउट है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि हम जो हमारा पास आउट होता है वो ये हमने ग्रेजुएट की है, वो 3 साल पहले किया, 4 साल पहले किया। और दूसरा हम क्या है, हम आईटी सेक्टर में जॉब भी नहीं कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर से जुड़े भी नहीं हुए। तो उस तरह हम किस तरह आईटी सेक्टर में मूव कर सकते हैं, तो मैंने आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट की बात की थी। तो अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे इसमें जाकर, जो मेरा यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। मैंने हाउ टू मूव इन आईटी सेक्टर, इस तरह मैंने कुछ नाम से वीडियो बनाई थी। विच इज़ द बेस्ट कोचिंग सेक्टर, विच इज़ द बेस्ट कोचिंग सेक्टर, कोचिंग सेंटर इन आईटी इन नोएडा। इस तरह मैंने 2 वीडियो बनाई थी, तो उसमें हम मुकर थे। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करते हैं कोड पांडा, क्योंकि मैं कोड पांडा से कोचिंग कर रहा हूँ, तो मैं आपको कोड पांडा के बारे में बताऊंगा दोस्तों। कि मैं भी फ़िलहाल फ़िलहाल मैं नॉन आईटी में काम कर रहा हूँ, जॉब करता हूँ, लेकिन मेरा जो फुल मूव है, मेरा जो मूड है, मैं भी आईटी सेक्टर में मूव करना चाहता हूँ। क्योंकि आईटी सेक्टर को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें भी नॉन आईटी सेक्टर, क्योंकि आईटी सेक्टर में आपकी जो ड्यूटी होती है 8 घंटे की होती है। वैसे मैक्सिमम और कंपनी, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी जो कंपनी मोबाइल बनाती है, तो उसमें 12 घंटे की जॉब होती है। आपको 6 डेज वर्किंग होती है और कभी कभी तो संडे भी जाना पड़ता है एज अ ओटी। तो और 12 घंटे की जॉब, तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिल पाता, बिल्कुल आप पागल हो जाते हैं कि 12 घंटे जॉब करना और रेगुलर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आईटी सेक्टर में आपका 8 घंटे की जॉब होती है, सैटरडे संडे ऑफ भी रहता है, और कभी कभी तो आप घर से बैठकर भी काम कर सकते हैं। तो अगर हम दोनों को डिफरेंशिएट करें, नॉन आईटी और आईटी में बहुत डिफरेंस है, वो हम बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे कोड पांडा। दोस्तों, कोड पांडा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि नोएडा सेक्टर 16 में स्थित है, और ये जो ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर आपको कोचिंग करनी है तो ऑनलाइन देता है। ये कहीं ऐसा बैच नहीं चलाता कि आप वहीं पर जाकर कोचिंग कर ले। तो ओनली ऑनलाइन कोचिंग कराता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। तो किस तरह आप इसमें कोचिंग करेंगे, क्या क्या आपको चाहिए, तो उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये अपना बैच चलाता है, इसमें लगभग एक बैच में 10 से 12 13 स्टूडेंट होते हैं, और ये ऑनलाइन कोचिंग होती है जूम ऐप के द्वारा। ये एक लिंक शेयर करते हैं, उस लिंक को आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपकी कोचिंग शुरू होती है। वो एक टाइमिंग डिफाइन करते हैं कि भाई इस टाइम आपको ज्वाइन करना है। जैसे 9 से 10 क्लास होती है, किसी की 7 से 8 होती है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के मेंटर यानी कि मास्टर साहब हैं जो कि आपको पढ़ाते हैं, और ये मास्टर साहब वही मास्टर साहब है जो कि फ़िलहाल आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। यानी कि ये फ़िलहाल आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। उसी के बाद ये 8 घंटे की जॉब के बाद कुछ टाइम आपको देते हैं। इससे आपका भला हो जाता है और इनका तो भला होता है, क्योंकि जब ये आपको कोचिंग देते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपको आपसे फीस ली जाती है वो फीस इनकी जेब में जाती है। तो सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि ये हमारे जो मास्टर साहब जिनको हम मेंटर बोलते हैं, तो ये आईटी सेक्टर में काम करें, तो इन्हें फ़िलहाल नॉलेज है कि फ़िलहाल आईटी सेक्टर में क्या चल रहा है, कौन क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, बैंकिंग का प्रोजेक्ट, ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट। तो इन्हें जब ये इस फील्ड में काम करें तो इनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है। वही नॉलेज आपको देते हैं, आपको पूरा कोर्स कराते हैं, थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं आपको, और आपको एक रिकॉर्डिंग सेक्शन देते हैं, यानी कि जो आप क्लास लेते हैं उसकी एक रिकॉर्डिंग भी आपको देती है, जो अगले 10 बजे तक आपके ईमेल आईडी पर आ जाती है। यानी कि अगर आपकी क्लास छूट गई है या आपको दोबारा देखनी है तो वो भी आपको कराते हैं। दूसरा, प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आईटी सेक्टर में, प्रोजेक्ट पे ही आपको काम करना होता है, क्योंकि आपको आईटी सेक्टर में मैनुअल टेस्ट में क्या है, प्रोजेक्ट यानी कि ऐप को टेस्ट करना होता है। तो ये लाइव 5 प्रोजेक्ट कराते हैं, और ये 5 प्रोजेक्ट वही होते हैं जो ये मास्टर साहब जो हमें पढ़ाते हैं,
जो ये अपनी कंपनी में उन प्रोजेक्ट पर काम करते हैं वही प्रोजेक्ट आपसे कराते हैं, उन्हीं के बारे में बताते हैं। यानी कि कहीं न कहीं ये वो प्रोजेक्ट आपसे कराते हैं जो कि अभी करंट में चल रहा है। बाकी इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता, जो भी मास्टर साहब पढ़ाते हैं वे जॉब छोड़ चुके होते हैं, वे ऐसे ही कहीं से ही उठाकर प्रोजेक्ट कराते हैं। लेकिन कोड पांडा में वही प्रोजेक्ट कराते हैं जो कि फिलहाल रनिंग में चल रहा है, जो कि हैंड हैंड चल रहा है। और दोस्तों, जैसे आपका क्या है एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है कोड पांडा, ऐसे कि आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस भी दिखा देगा अगर आपने भाई कहीं जॉब कर रहे हो या आपने ग्रेजुएट किया है 2011-12 में, और अब आप अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये होगा, भाई इतने दिन से क्या कर रहे थे पहले, आईटी सेक्टर में क्यों नहीं आए, तो अब तो हम आपको नहीं देंगे जॉब। तो उसको गैप भरने के लिए आपको ये देते हैं एक्सपीरियंस से, यानी कि 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस आपको दे देते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और बात करें इंटरव्यू किस तरह का, इंटरव्यू ये थोड़ा कुछ बताते हैं, बाकी तो इंटरव्यू आपको खुद ही देना होता है। जैसे आपने naukri.com या फिर लिंक्डइन के द्वारा आपको देना होता है। इसमें थोड़ी हेल्प करते हैं आपकी, रिज्यूम आपका बनवा देते हैं, रिज्यूम में आपको ये आपके सैलरी स्लिप, आपने कहाँ पे काम किया है, कब काम किया, वो सब बता देते हैं आपको। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको जो इंटरव्यू होता है बताना होता है, भाई मैंने यहाँ पे पहले काम किया 3 साल तक, यानी झूठ मूठ आपको बताना होता है, एक्चुअली में आपने काम नहीं किया। तो उसका ये चार्ज लेते हैं 50% CTC। यानी कि अगर आप इंटरव्यू सेलेक्ट हो जाते हैं और आपकी जो CTC लगती है 6 लाख, 6 लाख ईयरली, तो उसका 50% ये चार्ज ले लेते हैं, यानी कि 90,000 के अप्रोक्स शायद पड़ता है। तो 90,000 की नहीं, अगर CTC 6 लाख लगती है तो उसका आप 15% निकालिए। चलो मैं निकाल के देख लेता हूँ कितना पड़ता है। तो भाई वही, जैसे बोलता कि अगर आपकी सैलरी 6 लाख लगती है, यानी सिटी जो 6 लाख है आपकी, यानी कि जो 12 महीने की जो आपकी सैलरी है वो 6 लाख है, यानी कि जो 1 मंथ की बैठती है आपकी 50K, 50,000। तो 6 लाख का 15% बैठता है 90,000, ये 90,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद ये आपका एक्सपीरियंस लेटर आपको देंगे। तो वो आप सीधा भी दे सकते हैं, या फिर EMI वाली प्रॉब्लम, EMI वाली फैसिलिटी भी इनके पास है। तो उसके बाद आपको ये पूरा एक्सपीरियंस लेटर, सैलरी स्लिप सब बना के दे देंगे। यानी लगभग आपको 2 महीने की सैलरी आपको इनको देनी पड़ेगी, उसके बाद आपको मौज करनी है। तो ये इस तरह का इनके पास थोड़ा अलग तरह का कुछ इनके पास फैसिलिटी रहती है, जो कि आप ये वीडियो देख के आपको इसमें सब पता लग जाएगा। ये उन्हीं के मेंटर जो कि पढ़ाते हैं, उससे पहले जब शुरू में की क्लास चलती है उसमें बताते हैं किस किस तरह हमारा कोर्स चलेगा। और जो कोर्स होता है इनका लगभग 2 महीने से 3 महीने के बीच तक चलता है। तो चलिए अब आप ये वीडियो देखें तो आपको सब समझ में आएगा। अभी भी कोई क्वेश्चन है कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं वीडियो। ठीक है, मैंने सबसे पहले एक ओवरव्यू दिया था, थोड़ा कोर्स ओवरव्यू दिया था कि भाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का हमारा जो बैच है ये वाला, इसमें हम मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है, और मैनुअल टेस्टिंग के साथ साथ और भी बहुत सारी टेस्टिंग जो हमारे कोर्स करिकुलम में हम वो देखेंगे। ठीक है, बेसिक प्लस एडवांस इस पूरे कोर्स में हम करेंगे, जो कि है 45 to 60 डेज का कोर्स है। ठीक है, ऑटोमेशन टेस्टिंग जो है, अगर आपको कोडिंग का इंटरेस्ट है तो आप ऑटोमेशन टेस्टिंग भी आगे परस्यू कर सकते हो आफ्टर मैनुअल टेस्टिंग। ठीक है, जो मैं रिकमेंड करता हूं कि मैनुअल टेस्टिंग सीखने के बाद ही ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखी जाए। हमारा जो ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, मैनुअल टेस्टिंग, बेसिक प्लस एडवांस, जिसमें हम एडवांस में जीरा और अजाइल देखेंगे। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग देखेंगे, एपीआई टेस्टिंग देखेंगे जिसमें हम पोस्टमैन टूल का यूज करेंगे, परफॉर्मेंस टेस्टिंग देखेंगे जिसमें हम जेमीटर टूल का यूज करेंगे, डेटाबेस टेस्टिंग जहां पे हम एसक्यूएल और माईएसक्यूएल देखेंगे, सिक्योरिटी टेस्टिंग देखेंगे। ठीक है, पूरा हमारा जो कोर्स रहेगा वो 60% थ्योरी, 40% प्रैक्टिकल करेगा। प्रैक्टिकल मैं वही करवाऊंगा जो लाइफ मेरे इन हाउस प्रोजेक्ट्स हैं जो, ठीक है, जो मैं किसी कंपनी में जो काम करता हूँ वहां पे जो प्रोजेक्ट्स में डील कर रहा हूँ, मैं उन्हीं प्रोजेक्ट्स में आपको हैंड्स ऑन करवाऊंगा, उसी प्रोजेक्ट्स का आपको एक्सपीरियंस भी होगा। आपको सेशन रिकॉर्डिंग्स दी जाएगी, नोट्स दिए जाएंगे, जैसे नोट्स आपने देखे आज उसी टाइप के नोट्स आपको दिए जाएंगे सेम। ठीक है, और जैसे आपने बताया, मैंने आपको जैसे इंट्रोडक्शन में देखा कि आप कोई नॉन आईटी बैकग्राउंड से, किसी ने बीएससी एमएससी किया है, या अभी जो जिसका ईयर गैप है, या जो अभी अभी पास आउट हुआ है, ठीक है, या जिनका पास आउट ईयर भी बहुत पहले का है, ठीक है, उन सब के केस में आपको एज अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट कोड पांडा शो करवाएगा, जहां पे आप एज एक्सपीरियंस क्यूए टेस्टर आप किसी कंपनी में बैठोगे। ठीक है, अब वो एक्सपीरियंस कैसे आएगा, वो पूरे कोर्स करने के बाद आएगा। तो ये जो कोर्स है वो
एक बिगिनर से लेके 3 to 4 इयर्स के एक्सपीरियंस तक के जो क्यूए होते हैं उनके लिए ये कोर्स पूरा बनाया गया है। ठीक है, उसके जो पूरा कंटेंट है वो जस्टिफाई करता है, अगर आप इंटरव्यू दोगे कहीं पे तो पूरा जस्टिफाई करेगा कि आप 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस के कैंडिडेट हो, अगर आप पूरा अच्छे से कर लेते हो। ये जो प्रोग्राम है ये 100% जॉब गारंटी प्रोग्राम है। ठीक है, जहाँ पे आपको सिर्फ ये 2 कंडीशन फॉलो करनी है, आपका 80% अटेंडेंस होना चाहिए और 80% डेडिकेशन। डेडिकेशन एज इन जो मैं आपको करवाऊंगा वो आपको करना है, टास्क पूरे कंप्लीट करने हैं, आपको एक्टिविटी दिखानी है क्लास में, इंटरेक्टिव रहना है हमेशा। ठीक है, नॉर्मल पैकेजेस जो रहते हैं वो थोड़ा बताया कि भाई अगर आप 0.6 एक्सपीरियंस लगाते हो, ठीक है, तो सिटी और कंपनी वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो 3.2 एलपीए से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये मिनिमम है। ठीक है, इससे ज्यादा भी आप ग्रैप कर सकते हो, 4 एलपीए 5 एलपीए यहाँ तक भी स्टूडेंट के लगे हैं 1 ईयर एक्सपीरियंस में। ठीक है, ऐसे ही आप इंक्रीज करते जाते हो पूरा कोर्स होने के बाद। ठीक है, आपका फिर मॉक सेशन होंगे। ठीक है, रिज्यूम प्रिपरेशन होगा। मॉक सेशन में आपको लाइव जैसे इन्वायरमेंट में इंटरव्यू होता है वैसे ही आपके मॉक सेशंस होंगे, वहां आपको ग्रूमिंग किया जाएगा। ठीक है, आपके फिर इसके बाद आप फिर एक्चुअल इंटरव्यू में आपको बताएंगे कि यहाँ यहाँ वैकेंसीज है, यहाँ पे जॉब्स हैं, आप यहाँ पे अप्लाई करो, पूरा सब बताएंगे। प्लस आप जो हमारे कहीं रेफर होता है तो आपको रेफर करेंगे उन कंपनीज में, आप वहां जाके इंटरव्यू दोगे, आपका ऑफर लेटर आ जाता है इंटरव्यू क्लियर करने के बाद। ठीक है, तो आपको एक्सपीरियंस लेटर, सैलरी स्लिप, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ये सभी भी कोड पांडा क्लियर करवा के देता है आपको। ठीक है, बेस्ड ऑन दी चार्जेस। चार्जेस आपके क्या रहेंगे, 15% ऑफ द सीटीसी। 15% ऑफ द सीटीसी, कौन से सीटीसी, जो आपने यहाँ ऑफर लेटर ग्रैब किया हुआ है। ठीक है, और जो कंपनीज जिसमें हम आपकी एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर करवाएंगे ये सब डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो जेन्युइन कंपनीज रहेंगी। ठीक है, और इसके बारे में जो 15% ऑफ सीटीसी जो है, इसके बारे में आपको ज्यादा जानना है तो आप काउंसलर से पूछ सकते हैं कि वन टाइम पेमेंट है, ईएमआई है, ईएमआई ऑप्शंस है अवेलेबल, और जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट टू काउंसलर्स।